डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली जीवनी प्रकाशित करने में क्यों आई थी कई मुश्किलें, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। भीमराव अंबेडकर हमारे देश के पहले कानून मंत्री और संविधान के जनक थे और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को दो चीज़ों का बहुत शौक था, किताबें खरीदने का और उन्हें पढ़ने का। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, किताबों से उनका लगाव भी बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब उनके पास करीब 7 से 8 हजार किताबें हो गई थी। इनकी कीमत करीब 30 से 40 हजार रुपया, उससे ज़्यादा होने का अनुमान है। यह जानकारी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक में है, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब उस समय लिखी गई जब वह जीवित थे। और दिलचस्प बात यह है कि यह पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी और 28 अगस्त 1940 को गुजराती भाषा में पूरे भारत में अंबेडकरवादियों के लिए विशेष महत्व रखता है। और इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली जीवनी प्रकाशित हुई थी। यह किताब जीवनी से कहीं ज्यादा एक मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज है और इस किताब के लिखे जाने और इसके प्रकाशित होने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। अंबेडकर की पहली जीवनी का प्रकाशन यूएम सोलंकी की लिखी इस किताब का नाम था डॉक्टर बी आर अंबेडकर एस्क्वायर। इसमें अंबेडकर के 1940 तक के जीवन का विवरण दर्ज किया गया और उस समय उनके किए गए सामाजिक कार्यों, उनके प्रयासों को भी इसमें शामिल किया गया। उस समय उनके बारे में लोगों की सोच को भी यह किताब दर्शाती है। बीबीसी ने इस ऐतिहासिक जीवनी को पुनः प्रकाशित करने वाली अमित प्रियदर्शी ज्योतिकर से बात की। उन्होंने 1940 में पुस्तक के मूल प्रकाशन की पूरी कहानी साझा की और आप देखिए, उन्होंने बताया कि करसनदास लेवड़ा अंबेडकर की अनुसूचित जाति संघ से जुड़े गुजरात के एक प्रमुख नेता थे और डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए किसी योग्य व्यक्ति की तलाश थी। उस समय शिक्षा में जाति आधारित व्यवस्था के कारण बहुत कम दलित शिक्षित थे। ऐसे में एक सवाल यह था कि अगर कोई पुस्तक लिख भी देता तो कितने लोग इसे पढ़ पाएंगे। इसके बावजूद करसनदास लेवा जीवनी प्रकाशित करने को लेकर संकल्पित रहे। आखिरकार इस जीवनी को लिखने के लिए योग्य व्यक्ति यूएम सोलंकी उन्हें मिल गए। इसके बाद करसनदास ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की पहली जीवनी प्रकाशित करने के पीछे अपने इरादे और विचार को भी विस्तार से बताया। भूमिका में करसनदास ने लिखा कि 1933 में मैंने पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लिखने के बारे में सोचा। उस समय अंबेडकर न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और आप देखेंगे कि हालांकि गुजरात में लोग उनके बारे में बहुत कम जानते थे। 1937 में कुमार नाम की एक पत्रिका का एक अंक मुझे मिला। उसके संपादकीय में मैंने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से पढ़े। उन्होंने लिखा कि इसके बाद उनकी जीवनी प्रकाशित करने की मेरी इच्छा बहुत बढ़ गई। मैंने अपने मित्र यूएम सोलंकी से आवश्यक जानकारी बटोरने का अनुरोध किया। सोलंकी ने पूरी लगन से डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के बारे में बहुमूल्य सामग्री एकत्रित की और इसके बाद हमने एक पत्रिका के लेख में कुछ अंश भी प्रकाशित किए। जीवनी का प्रकाशन आसान नहीं था। इसे छपवाने के लिए जरूरी धन एक बड़ी बाधा थी। इसके लिए कांजी भाई बेचरदास दबे आगे आए और कुछ पैसे दान दिए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। अंत में पुस्तक प्रकाशित कराने की पूरी जिम्मेदारी करसन दास की ने ली और आप देखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप लेखक यूएम सोलंकी, दूरदर्शी करसन दास और दानकर्ता कांजी भाई दवे की तस्वीरें इस पुस्तक में सम्मान के प्रतीक के रूप में छापी गई। अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सभी शैक्षिक योग्यताएं और डिग्रियों के साथ 28 अगस्त 1940 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर एस्क्वायर शीर्षक से यह पुस्तक प्रकाशित हुई और पुस्तक का प्रकाशन अहमदाबाद के दरियापुर के महागुजरात दलित नवयुवक मंडल ने किया। इसे अहमदाबाद के धलावरगढ़ में स्थित मंसूर पेंटिंग प्रेस में छापा गया और पुस्तक में जहां कीमत दर्ज की जाती वहां बस अनमोल लिखा था और उस समय इस पुस्तक की कोई कीमत निश्चित नहीं की गई थी। साहित्यिक अर्थ में इस पुस्तक का प्रकाशन इसके विशाल ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल्य को व्यक्त करता। यूएम सोलंकी कौन थे? तो आप देखेंगे कि बता दें आपको कि यूएम सोलंकी पेशेवर लेखक नहीं थे, लेकिन वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और लेखन से अच्छी तरह परिचित थे और करसनदास की तरह ही वह भी भीमराव अंबेडकरवादी कार्यकर्ता और अंबेडकर के काम के प्रशंसक थे और इस भावनात्मक जुड़ाव ने उन्हें गहराई के साथ पूरे जुनून से जीवनी लिखने में मदद की। सोलंकी अंग्रेजी और गुजराती दोनों में पारंगत थे। इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्होंने अंबेडकर के सभी भाषणों और अंग्रेजी में लेखों का अध्ययन किया
और अंबेडकर की विचारधारा के बारे में उनकी व्यक्तिगत समझ ने उन्हें जीवनी को स्पष्टता और सटीकता के साथ लिखने में मदद की। हाल ही में जीवनी को पुनः प्रकाशित करने वाले संपादक और अनुवादक अमित ज्योतिकर ने कहा कि यूएम सोलंकी की ने पूरी किताब हाथ से लिखी। उनकी भाषा बहुत ही कोमल थी, लेकिन छुआछूत जैसी कुप्रथा की आलोचना करने में उन्होंने जरा सा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने बिना कठोर शब्दों का इस्तेमाल किए हुए अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाओं के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखा। क्या किया? पक्ष रखा। और आप देखेंगे कि यूएम सोलंकी अहमदाबाद के खानपुर रोड पर रानी कुंज में रहते थे। पहली जीवनी का पुनः प्रकाशन कैसे हुआ? डॉक्टर अंबेडकर की 1940 में लिखी गई जीवनी को 2023 में फिर से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशक डॉक्टर अमित प्रियदर्शी हैं और जीवनी के नए संस्करण के लिए पुस्तक को गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और जिससे यह पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। अंग्रेजी अनुवाद के साथ साथ मूल गुजराती भी है। डॉक्टर अमित ज्योतिकर ने बीबीसी को बताया कि हमने पुस्तक को उसी तरह से पुनः प्रकाशित किया जैसा कि वह मूल संस्करण में थी। हमने मूल व्याकरण संबंधी त्रुटियां और भाषा को भी बरकरार रखा। यह केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। डॉक्टर अमित ने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि डॉक्टर अंबेडकर की पहली जीवनी गुजराती में थी। और आप देखिए दोबारा प्रकाशन में विजय सुरवड़ी की भूमिका। महाराष्ट्र के अंबेडकरवादी लेखक विजय सुरवड़े इस ऐतिहासिक पुस्तक को फिर से जीवंत करने में अहम साक्षी रहे हैं। विजय सुरवड़े एक फोटोग्राफर और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संग्रहकर्ता और डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर के करीबी सहयोगी थे। पुनः प्रकाशित पुस्तक की भूमिका में सुरवड़े लिखते हैं, मैं कई वर्षों से पत्रों के माध्यम से प्रियदर्शी ज्योतिकर के संपर्क में था। मैं आईडीबीआई बैंक में काम करता था। जब मेरा तबादला ऑडिट विभाग में हुआ तो मैं किसी काम के सिलसिले में अहमदाबाद गया और जहां ज्योतिकर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनके पास डॉक्टर अंबेडकर की कुछ दुर्लभ तस्वीरें थी। उन्होंने लिखा कि 22 अगस्त 1993 को मैंने उनके घर गया। उनके संग्रह में डॉक्टर अंबेडकर की पहली जीवनी की एक मूल प्रति मिली। यह एक अमूल्य दस्तावेज था और आप देखेंगे कि मैंने इसे अपने पास सुरक्षित रखने के लिए इसकी फोटो कॉपी ली। वह कहते हैं कि प्रियदर्शी ज्योतिकर का 2020 में निधन हो गया। कुछ महीने बाद उनके बेटे अमित ज्योतिकर ने मुझे फोन पर आप देखिए यूएम सोलंकी की डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी गई जीवनी को फिर से प्रकाशित करने की इच्छा व्यक्त की और उस समय तक मूल पुस्तक बहुत आप देखते हैं कि क्या खराब हालत में थी और यह पढ़ने लायक नहीं थी। सौभाग्य से विजय सुरवड़ी के पास 1993 की वह फोटोग्राफ कॉपी थी। उन्होंने आप देखते हैं कि तत्काल ही अमित प्रियदर्शी को यह पुस्तक सौंप दी और लेकिन वो कॉपी भी पढ़ने लायक नहीं थी। फिर स्कैन करके इसे छपने लायक बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में किताब क्या कहती है? यह पुस्तक 1940 में लिखी गई थी और इसके प्रकाशन के 16 साल बाद तक डॉक्टर अंबेडकर जीवित रहे और आप देखेंगे इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व भी किया और भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में मुख्य भूमिका भी निभाई। अंत में आप देखते हैं कि क्या बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद की घटनाओं को किताब में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इससे इसका महत्व कम नहीं होता। यह डॉक्टर अंबेडकर के शुरुआती जीवन और सक्रियता के कई अज्ञात पहलुओं से अवगत कराती है। पुस्तक का महत्व इससे ही समझा जा सकता है कि इसकी शुरुआत में नासिक में हुए ऐतिहासिक एवला अधिवेशन का वर्णन है। यहाँ अंबेडकर ने बहुत ही साहसिक घोषणा की थी, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उन्होंने आप देखते हैं कि औपचारिक रूप से 1965 में नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन इस शुरुआती बयान ने उनके आध्यात्मिक और वैचारिक परिवर्तन की शुरुआत को चिन्हित किया। और आप देखेंगे कि किताबों में लाहौर की ऐतिहासिक घटना को भी शामिल किया गया। यहाँ अंबेडकर को जाति पर बोलने के लिए जात पात तोड़क मंडल ने आमंत्रित किया था। उनका भाषण पढ़ने के बाद आयोजकों ने इसे बहुत रेडिकल पाया और उनका नियंत्रण रद्द कर दिया। इस कारण अंबेडकर भाषण नहीं दे सके और इसे बाद में जाति का विनाश नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। इस समय यह दुनिया भर में जातिवाद की एक शक्तिशाली आलोचना की पुस्तक बनी हुई है। पहली जीवनी अंबेडकर की शिक्षा भारत और दुनिया भर में उनके प्रसिद्ध भाषणों और वैश्विक नेताओं और बुद्धिजीवियों के साथ उनकी बातचीत का विस्तृत विवरण प्रदान करती है और यह महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच वैचारिक मतभेदों को भी बताती है। जाति और धर्म पर अंबेडकर के मूल विचारों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और आप देखिए यूएम सोलंकी अहमदाबाद से थे, इसलिए पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर की शहर की यात्रा का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। वह किससे मिले और उनका स्वागत कैसे किया। पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर की कई जीवनी प्रकाशित हुई हैं। इनमें 1946 में तानाजी बालाजी
खारवटेकर ने कराची से डॉक्टर अंबेडकर नामक जीवनी प्रकाशित की। 1947 में रामचंद्र बनोधा ने हिंदी में और जीवनी प्रकाशित की। प्रसिद्ध मराठी इतिहासकार धनंजय कीर ने 1954 में एक जीवनी लिखी, जिसे आज भी अंबेडकर के जीवन पर सबसे प्रामाणिक कार्यों में से एक माना जाता है। और आप देखते हैं कि अंबेडकर के करीबी सहयोग चांगदेव खैरमोड़े ने 12 भागों में विस्तृत जीवनी लिखी, जिसका पहला खंड 1952 में प्रकाशित हुआ। वैसे तो कई जीवनी लिखी गई, लेकिन यूएम सोलंकी द्वारा लिखी गई जीवनी पहली है। ऐसे में इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक हो जाता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारी परेशानियां भी रहीं समय समय पर। और एक कहानी है पहली जीवनी की इनकी। कोई आपका सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।